ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है इतवार के दशम स्कंद के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में। पिछली बार हमने श्रवण किया कि जैसे वसुदेव जी ने कहा था कि नंद बाबा आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ब्रज में अनेक प्रकार के उत्पात आ सकते हैं। और वापस आने के बाद उसी प्रकार से उन्होंने मृत पूतना के शव को देखा और उसका अंत्य संस्कार भी कराया, जिनके जलाने पर अगुरु की तरह सुगंध सब जगह फैल गई। इससे पता चलता है कि भगवान कोई असुर का भी स्पर्श करते हैं तो वह भी सब पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार पूतना को भगवान ने धात्री की गति अपने आध्यात्मिक जगत में दे दी, उसी प्रकार से सारे जीव भी अपना कल्याण पाकर भौतिक संसार को पार कर सकते हैं। तो ऐसी जो पूतना है, यह पूतना किसका प्रतिनिधित्व करती है? इसके बारे में आचार्य कहते हैं कि जो ढोंगी यानी छलिया गुरु होता है, वह पूतना के समान ही होता है। वह केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति को ही स्वयं की और भगवान की पूजा के रूप में प्रस्तुत करता है, या फिर केवल मोक्ष की कामना को ही भक्ति का परम लक्ष्य मानता है। इस प्रकार से ज्ञान के नाम पर अज्ञान देने वाले व्यक्ति ऐसे छलिया गुरु बन जाते हैं और ठीक प्रकार से वे भगवान की भक्ति में भी नियुक्त नहीं होते हैं और उन्होंने किसी भी प्रकार का भगवत साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं किया होता है। लेकिन फिर भी वे अपने शिष्यों को इस प्रकार के उपदेश देते हैं मानो उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया है, क्योंकि जो व्यक्ति ने प्राप्त नहीं किया है उस विषय में वे लोग किस प्रकार से उपदेश कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे छल गुरु के द्वारा किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसी के बाद दूसरा प्रतिनिधित्व पूतना करती है अपने भौतिक मन का, क्योंकि यह भौतिक मन भौतिक संसार में ही फंसा है और वह हमें आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं जाने देता है। इस प्रकार के मन को भी पूतना के समान ही छल गुरु मानना चाहिए। इसलिए आवश्यकता है कि भगवान के चरणों का आश्रय लें और ऐसे आश्रय के द्वारा फिर जिस प्रकार से पूतना के स्तनों के द्वारा भगवान ने उसके प्राणों का पान कर लिया, उसी प्रकार से भगवान साधक के हृदय में छुपे हुए ऐसे अनर्थों का नाश कर देंगे। और फिर भगवान ने जिस प्रकार से स्वयं का रक्षण किया, उसी प्रकार से भगवान भक्त के हृदय में जो कोमल भक्ति है उसका रक्षण करेंगे ऐसे छल गुरुओं से। भजन की तीव्रता होने पर भगवान का आश्रय प्राप्त हो जाता है और ऐसे आश्रय में फिर जो छल गुरु है वह सामने आ जाते हैं, क्योंकि वे भी किसी प्रकार का दृढ़ भजन नहीं करते हैं। तो ऐसे गुरुओं से, संस्थाओं से भगवान अपने साधक भक्तों को बचा लेते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भी यह पूतना जो है पूर्व जन्म में रत्नमाला नाम की राक्षसी थी। एक प्रमाण में वह, जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया 8वें स्कंद में, वह बलि की बहन थी। और जब उसने देखा कि भगवान बटु वामन रूप अवतार में आए हैं और उनके भाई का सारा सर्वस्व हरण कर लेते हैं, तो पहले तो उनको देखकर लगा कि साक्षात मेरे पुत्र के समान ही है, इसे मुझे अपना स्तनपान कराना चाहिए। इसलिए माता का भाव पहले प्रकट हुआ। इसीलिए पूतना ने भी माता का भाव, इसका आश्रय लेकर ब्रज में प्रवेश किया था। लेकिन उसके बाद जब उसे पता चला कि यह बटु तो साक्षात विष्णु है और मेरे भाई का अकल्याण करने, इसीलिए उसने तुरंत उस बालक रूपी भगवान को मारने का विचार किया। और ऐसे विचार के कारण ही
फिर अगले अवतार में वह रत्नमाला ही पूतना बन गई और उसने कालकूट विष को अपने स्तनों पर लगाकर बाल कृष्ण को मारने का प्रयास किया। भगवान तो भगवान है, भगवान का कोई भौतिक देह नहीं होता, इसलिए भगवान को मार तो नहीं सकते। भगवान ने ही उसके प्राणों को हर लिया, फिर भी उसका बड़ा कल्याण कर दिया। गर्ग संहिता के अनुसार यह बलि की बहन न होकर पुत्री थी, इस प्रकार से भी उल्लेख है। तो कल्प भेद के अनुसार कभी रत्नमाला उसकी बहन हो सकती है, तो कभी दूसरे ब्रह्मा जी के दिन में वह पुत्री के रूप में भी प्रकट हो सकती है। इस प्रकार पूतना वध के बाद कंस शांत नहीं बैठने वाला था। उसने भगवान के लिए और कौन कौन से असुर भेजे, आज हम उसी श्रृंखला में श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद से 7वां अध्याय, शकट भंजन और तृणावर्त उद्धार। राजा परीक्षित ने कहा, येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो। हे प्रभो, हे स्वामी सुखदेव गोस्वामी, येन येन अवतारेण भगवान ईश्वरः हरि नः मनोज्ञानि कर्णरम्याणि करोति। हे प्रभो, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि जिन जिन अवतारों को धारण करके हम लोगों को प्रिय लगने वाले तथा सुनने में प्रिय लगने वाली लीलाओं को करते हैं, ऐसे भगवान और उनकी लीलाओं के प्रति हम बहुत ही आकर्षित होते हैं। इस प्रकार भगवान के बाल चरित्र के द्वारा परीक्षित जी का मन भगवान के प्रति बड़ा आकर्षित हो जाता है। इसीलिए वे इन बाल लीलाओं का अभिनंदन करते हैं सुखदेव जी को कि आप हमें बहुत प्रेम से यह कथा सुना रहे हैं। श्री भगवान मत्स्य आदि अवतारों के द्वारा जिन जिन दिव्य कर्मों को करते हैं, वे हमारे कानों को अत्यधिक सुख प्रदान करने वाले हैं। उन सबों को सुनकर हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ऐसी कथाओं के बारे में कहते हैं, यत् शृण्वतोपैत्य रतिर्वितृष्णा सत्वं च शुध्यति अचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत् पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। यत् शृण्वतः अरतिः वितृष्णा च अपैति। भगवान के जो बाल चरित्र हैं, इन चरित्रों को सुनने से उन्हीं की कथाओं में होने वाली अरुचि और अनेक प्रकार की भौतिक काम वासनाएं रूपी तृष्णाएं अपैति दूर भाग जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। सत्वम च अचिरेण शुध्यति। और क्या होता है, मनुष्य की श्री भगवान में भक्ति भी उत्पन्न होती है और इस प्रकार से सत्व गुण भी अचिरेण बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाता है और वह हृदय का शुद्धिकरण करने वाला होता है। पुंसः हरो भक्ति ही तत्पुरुषे सख्यम च तदेव हारम चेत मन्यसे वद। ऐसे भगवान की चरणों में भक्ति बढ़ाने वाली यह कथा चरित्र है और साथ ही भगवत भक्तों में प्रेम को उत्पन्न कराने वाली है। तत्पुरुषे यानी भगवान के भक्तों में सख्यम च प्रेम भाव मैत्री भाव उत्पन्न कराने वाली है। यदि आप मुझे उसका अधिकारी समझे तो आप कृपा करके श्री हरि की उन दिव्य लीलाओं को मुझे श्रवण कराइए। इस प्रकार का लाभ प्राप्त करने की इच्छा यहाँ पर परीक्षित महाराज करते हैं, क्योंकि यह तो अमृतपान है और अमृतपान कभी रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं, अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिम् अनुरुन्धतः। मानुषम लोकम आसाद्य तज्जातिम। इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर मनुष्य जाति के जैसे ही अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की दूसरी भी अद्भुत बाल लीलाओं को कृपा करके आप तोक चरितानि
वद, विस्तार से हमें समझाइए। तो भगवान की केवल एक कथा सुनने से किसका मन भरने वाला है? अगर भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, तो उन अनंत कथाओं को हम भी श्रवण करना चाहते हैं। इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? कदाचितोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेत योषिताम् वादित्रगीतद् द्विजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनं सती। कदाचित औत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैः सती सुनोः अभिषेचनम चकार। कदाचित एक बार जब बालक के अपने आप करवट बदलने का समय आ गया, क्योंकि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो अपनी करवट बदलता है, तो उसका भी औत्थानिक उत्सव मनाया जाता है। उसी दिन भगवान का जन्म नक्षत्र भी था। स्त्रियों का समूह वहां पर एकत्र हो गया, सारी गोपियां वहां एकत्र हो गई। बाजे बजाए जा रहे थे और सब गोपियां गीत गान कर रही थी। ब्राह्मण मंत्रों को पढ़कर बालक को बड़े आशीर्वाद दे रहे थे। है तो भगवान ही, लेकिन भगवान को भी सब आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय सती माता यशोदा जी ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कराया। सारे गोमाता के द्वारा प्राप्त जो दूध दही मक्खन है, उसके द्वारा उनका अभिषेक हो रहा है। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रय कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः अन्नाद्यवासः सर्गभीष्टधेनुभिः संजात निद्राक्षमशीशयच्छनैः। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम् अन्नाद्यवासः सर्गभीष्ट धेनुभिः सुपूजितैः विप्रैः कृत स्वस्तयनं संजात निद्राक्षम शनैः अशिशयत्। नंद जी की पत्नी है यशोदा जी। बालक के स्नान इत्यादि कर लेने के पश्चात अन्न, वस्त्र, मालाएं और अभिष्ट गौ आदि के प्रदान द्वारा, यानी उनको दान किया। किनको? ब्राह्मणों को। ऐसे पूजित ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कर लिए जाने पर वो देखती हैं कि उनके पुत्र की आंखों में नींद आ गई है। धीरे धीरे वे हल्की सी झपकी ले रहे और उन्होंने धीरे से उस बालक को अपनी शैया पर सुला दिया। उन्होंने देखा कि बालक यहाँ भीड़ भाड़ को देखकर थोड़ा थक गया है, तो उस प्रकार से माता ने सोचा कि अभी बालक को हम थोड़ा आराम देंगे। इस प्रकार से उनको सुलाने के लिए लाया, लेकिन कहाँ पर रखती, तो इतनी भीड़ थी वहाँ उत्सव के कारण। तो माता ने देखा कि पास में ही शकट था। ऐसे शकट के नीचे ही उनकी शैया लगा दी और उसी के ऊपर बालक को सुला दिया, ताकि कोई वहां नहीं जाएगा। इस प्रकार का विचार करके उन्होंने बालक को, कृष्ण को वहां रखा। औत्थानिकोत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकसः नैवाशृणोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थी चरणावुदक्षिपत्। औत्थानिक उत्सुक्यमना। औत्थानिक उत्सव में, बालक की करवट के उत्सव में अत्यंत तन्मय मनस्विनी ऐसी यशोदा जी उस उत्सव में आए हुए सारे जो ब्रजवासी थे, इन सबका सत्कार में व्यस्त हो गई। और इसी के कारण सोने वाले अपने पुत्र के रुदन को भी वह नहीं सुन सकी, क्योंकि बालक थोड़ी देर तो सो गया, लेकिन उसके बाद जागने पर रुदन करने लगा और उस रुदन को इतनी भीड़ भाड़ में माता नहीं श्रवण कर पाई। इसीलिए स्तनपान करने के लिए ऐसे रोने वाले श्री भगवान, जो छोटे नन्हे से बालक हैं, अपने दोनों पैरों से अपना थोड़ा रोष व्यक्त करते हैं और फिर चरणों उदक्षिपत, उन्होंने ऊपर उन पैरों को उछालना शुरू कर दिया। बालक यही करते हैं,
तो भगवान की तरह ही सारे संसार के बालक उसी प्रकार से पैरों को हवा में पटकते हैं। अध शयानस्य शिशेरनोल्पकम प्रवाल मुद्वंग्रि हतम व्यवर्तत विध्वस्तनानारसकूप्य भाजनम व्यस्तस्तचक्राक्ष विभिन्न कूबरम। गाड़ी के नीचे, शकट के नीचे सोने वाले ऐसे बालक के छोटे छोटे पल्लव के समान ही लाल पांवों के प्रहार से वह गाड़ी क्या हो गई, एकाएक ही उलटकर बहुत दूर जाकर गिरी। अभी बालक तो इतना नन्हा सा है, उनके चरण भी इतने अत्यंत कोमल हैं, लेकिन उनके कोमल चरणों का स्पर्श होने से वह जो शकट था वो बहुत दूर जाकर उलट पुलट हो गया और उस पर रखे गए सारे उत्सव के लिए लाए गए दूध, दही आदि रसों के मटके और दूसरे सारे पात्र इधर उधर इतस्ततः गिरकर फूटकर सारा उनके अंदर द्रव बह गया। गाड़ी के पहिए और धुरे सारे टूट गए और उसका जुआ भी फट गया। इस प्रकार संपूर्ण रूप से वह शकट टूट फूट गया। इस प्रकार का प्रताप देखने के पश्चात सब लोगों का इस प्रकार का दर्शन करने से क्या हाल हुआ। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रजस्त्रिय औत्थन्निके कर्मणि या समागतः नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलः कथं स्वयं वै शकटं विपर्यगात्। यशोदा प्रमुखः, यशोदा जी आदि उस औत्थानिक उत्सव में आई हुई सारी जो व्रज की स्त्रियां गोपियां थी, नंदजी आदि गोपगण, यह सब उस गाड़ी के लौटने को देखते हैं कि किस प्रकार से उलट पुलट हो गई है। उस प्रकार देखने से ये शकट किस प्रकार से उलट गया है, इस अद्भुत घटना को देखकर सारे घबरा गए, क्योंकि भयानक ध्वनि वहां हुआ। शकट जब हवा से उछला और दूर जाकर गिरा और सारे बर्तन भी फटकर गिर गए, तो यह विवादित स्वर को सुनने से सारे ब्रजवासी मानो डर ही गए। इति ब्रुवन्तोति विवाद मोहिता जना समन्तात परिबभूर्आर्तवत् उचूर व्यवसीत मतीन् गोपान् गोपिश्च बालकाः रुदतानेन पादेन क्षिप्ता मेतन्न संशयः। इति ब्रुवन्तः, इस तरह से बोलते हुए लोग, अरे ये क्या हो गया, कैसे उलट गया ये। अति विवाद मोहिता, इस प्रकार अत्यंत विवाद के कारण लोग बड़े घबरा गए और मोहित हो गए। जनाहा आर्तवत समन्तात परिबभ्रुहुः, इस प्रकार चारों ओर बातें करने लगे। जिनकी बुद्धि, उन्हें तो पता ही नहीं था कि बालक कहां पर है। ये सिर्फ यशोदा को ही पता था कि बालक को शकट के नीचे ही रखा था, बाकी लोगों को तो कुछ भी पता नहीं था। जिनकी बुद्धि निश्चित नहीं कर पा रही थी कि हुआ क्या है, उस समय बालकों ने कहा कि इस छोटे से बालक ने रोते रोते अपने पैर से इस गाली को अपने पैरों से स्पर्श करने के कारण ही तो यह शकट उलट गया है, और इसमें संशय नहा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्योंकि बालक जब रो रहा था शकट के नीचे, तभी वहां पर दूसरे बालकों ने उसको देखा था और उन्होंने देखा कि नन्हे से पैरों को हवा में उछलते समय जब शकट को नीचे से पैर लगा, तभी यह शकट उलटकर गिरा हुआ है। लेकिन सब बड़ों ने जब ये बच्चों की बातें सुनी, तब उन्होंने क्या कहा, न ते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषितम इत्युत अप्रमेयं बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः ते गोपाः बाल भाषितम इति उत न श्रद्ध धीरे। लेकिन उन सब गोपों ने, जो वृद्ध थे, उन्होंने इन बालकों के, जो छोटे से बच्चे थे, उनकी बात को समझकर भी उस पर कभी विश्वास नहीं किया। क्यों?
ते तस्य बालकस्य अप्रमेयम बलम न विदुः, क्योंकि वे सब उस छोटे से नन्हे शिशु श्री कृष्ण के निस्सीम बल को कभी भी नहीं जानते थे कि यह बालक इतना प्रतापी और महान हो सकता है कि इसके नन्हे पैरों के द्वारा इतना बड़ा शकट, उसमें भी इतने बड़े बड़े पत्थरों जैसा वजन रखने वाले यह बर्तन एक साथ उछल कर कैसे गिर सकते हैं। इस प्रकार का तर्क वे लोग नहीं कर पाए। रुदंतम सूतमादाय यशोदाग्रह शंकिता कृत स्वस्त्ययनम विप्रैः सूक्तैस्तनम अपाययत। ग्रह शंकिता यशोदा, यशोदा जी ने तो समझा कि अरे यह किसी ग्रह का ही उत्पात है, शनिदेव राहु किसी का यहाँ पर प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण यहाँ पर यह उत्पात मच रहा है। इस प्रकार से उनको लगा। रुदंतम सूतम आदाय, और फिर तुरंत वह उस शकट जहाँ से फेंका गया था उसी के पास दौड़ी। अरे इसके नीचे तो मेरा काना है। इस प्रकार से रोती हुई वह वहाँ पर भागी और देखा कि बालक कृष्ण तो वहीं पर है और बड़ा हंसता हुआ खेल रहा है। तो उन्होंने तुरंत अपने बालक कृष्ण को उठा लिया। विप्रैः सूक्तैः कृत स्वस्त्ययनम, उन्होंने तुरंत उस बालक को उठाकर ब्राह्मणों के पास ले गई और उसके लिए स्वस्ति वाचन कराया। और उसके पश्चात उसने उस बालक को अपने गले से लगा लिया और स्तनम अपाययत, उसे अपना स्तनपान करवाया। क्योंकि बालक जब घबरा जाता है, दुखित होता है, तो माता को पता है इसे दूध की आवश्यकता है, और उसी के लिए तो बालक ने अपना गुस्सा दिखाकर उस शकट को उलट दिया था। इस प्रकार से भी भाव उत्पन्न होता है। तो बालक को उलटने का कार्य क्यों किया था, इसको तो हम श्रवण करेंगे ही। इस प्रकार पूर्वस्थापितम गोपैर बलिभिः सपरिच्छदम विप्राहुतार्चयाम चक्रूर दध्यक्षत कुशाम्बुभिः। बलवान गोपों ने उस सामग्री से भरे हुए उस शकट के बाहर गिरने पर उसे सुस्थिर कर दिया, उल्टा हो गया था, सीधा कर दिया। और फिर जो सामान यहाँ वहाँ गिर गया था उस सबको भी सीधा करने का प्रयास किया। पूर्ववत स्थापितम, पहले के जैसा ही उसे रखने का प्रयास किया। और उसके पश्चात विप्रैः हुत्वा दक्षक्षत कुशाम्बुभिः अर्चयाम चक्रुः, ब्राह्मणों ने भी होम कराया और श्री भगवान की तथा गाड़ी की, उस शकट की भी दही अक्षत और कुश के जल के द्वारा पूजा की, कि जिसके अंदर कोई गलत जीव का कोई प्रभाव हो तो वह अभी नष्ट हो जाए। इसके लिए सब लोगों ने वहां पर, ब्राह्मणों ने पूजा की। तो कोई कहेगा कि ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा पूजा क्यों करानी चाहिए, तो इसका यहाँ पर प्रमाण देते हैं सुखदेव गोस्वामी। ये सूया नृतदम्भिक्षार हिंसा मान विवर्जितः न तेषां सत्यशीलानां आशीषो विफला कृतः। असूया, असूया यानी जिनके अंदर कोई भी दोष देखने की वृत्ति नहीं है, यानी जिन्होंने दूसरे के प्रति मत्सर भाव को परिपूर्ण रूपेण त्याग दिया है और उन्होंने झूठ बोलना भी छोड़ दिया है, अनृत, दंभ करना, ईर्ष्या करना और हिंसा करना, इन सब का त्याग कर दिया है। एवं उसी के साथ मान यानी अभिमान करना, मान सम्मान की अपेक्षा करना, इस भाव का भी त्याग कर दिया है। हमेशा सत्य ही बोलते हैं, दूसरों के लिए आशीष यानी आशीर्वाद, आशीर्वचन ही कहते हैं। ऐसे विफला न, इनके द्वारा दिए जाने वाले वचन, उपदेश, आदेश, आशीर्वाद, स्वस्ति वचन कभी भी विफल नहीं होते हैं। इसीलिए ऐसे ब्राह्मणों, वैष्णवों, आचार्यों के द्वारा हमें आशीर्वाद प्राप्त होना, यह सबकी अभिलाषा होती है, क्योंकि इनके द्वारा दिए गए उपदेश, आदेश और आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं होते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर स्वस्ति वाचन कराया गया। ऐसे बालक को फिर स्तनपान कराने वाली माता ने देखा कि अभी बालक
अत्यंत शांत हो गया है। तब फिर क्या किया? इति बालकम आदाय सामर्ग्य जुरुपाकृतैः जलैः पवित्रौषधी भीरशिभिषिच्च द्विजोत्तमैः वाचयित्वा स्वस्तयनं नन्दगोपः समाहितः हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम्। यह सोचकर नंद जी ने बालक को फिर अपनी गोद में उठा लिया और उन्होंने देखा कि बालक को इसी प्रकार से सबके द्वारा सुरक्षित होना चाहिए। तो फिर ब्राह्मणों से ऋग यजु और सामवेद के मंत्रों से संस्कृत पुरस्कृत जल और औषधियों से भगवान का अभिषेक करवाया और उसी के साथ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर ब्राह्मणों को उत्तम गुणों से युक्त अन्न का भोजन करवाया। क्योंकि कहा भी गया है, किसी भी प्रकार का यज्ञ या आयोजन अपूर्ण होता है जब तक भगवान के प्रति भोग न अर्पित हो और वह प्रसाद रूपी अन्न ब्राह्मणों को, वैष्णवों को और सारे जीवों को भोजन न कराया गया हो। इस प्रकार यज्ञ में दक्षिणा के बिना भी यज्ञ को अपूर्ण ही माना गया है और यजमान का उससे कोई भी कल्याण नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर नंद बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से भगवान कृष्ण का अभिषेक भी कराया। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान के लिए स्वस्ति वाचन भी कराया और उसके पश्चात ब्राह्मणों और सबके लिए दिव्य प्रसाद का आयोजन करवाया। और इन सबको प्राप्त करने के पश्चात क्या हुआ? गावः सर्वगुणोपेता वासः सृक् रुक्ममालिनीः आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादात्ते चान्वयञ्जुत। इसके पश्चात नंद जी ने अपने पुत्र के अभ्युदय और अभिवृद्धि के लिए, यानी उसके संरक्षण और अच्छी वृद्धि के लिए, बालक जल्दी बड़ा हो जाए, उन्होंने वस्त्रमाला तथा स्वर्ण की माला से अलंकृत सभी गुणों से युक्त इस प्रकार से सर्वगुणोपेता गावः दिव्य ऐसी गायों को ब्राह्मणों के कल्याण के लिए दान किया और ब्राह्मणों ने भी उस दिव्य बालक के लिए, श्री कृष्ण के लिए अनेक मंगलमय ऐसे आशीर्वाद दिए। आशीषो युयुजुहु। उन्होंने देखा कि यह तो साक्षात भगवान ही है। इतने सुंदर बालक संसार में किसी ने भी पहले नहीं दर्शन किए होंगे। ऐसे बालक को केवल दर्शन मात्र करना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। इसीलिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वे बालक को आशीर्वाद दे रहे थे। विप्रा मंत्र विदो युक्तास तैर्या प्रोक्तास तथा शीशः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम। मंत्र विदः, मंत्र को अच्छी तरीके से जानने वाले और उनको सिद्ध किए हुए हैं, ऐसे साक्षात्कार प्राप्त जो मंत्रविद ब्राह्मण हैं, ऐसे ज्ञाता और सदाचारी ब्राह्मणों द्वारा जो आशीर्वाद दिए जाते हैं वे कभी भी व्यर्थ नहीं होते हैं। विफला न कदाचित अपि, कभी भी व्यर्थ नहीं होते हैं, यानी भविष्य काल में अवश्य वे स्फुटम, स्पष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान को जब सबने आशीर्वाद दिए, उसी प्रकार से भगवान का सब लीलाओं में मंगल यापन ही होता है। सारे जीवों का वे कल्याण कर पाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं इन ब्राह्मणों के चरणों की रज अपने सर पर लेता हूँ ताकि मुझे संसार पालन का भार कभी भी न हो। इस प्रकार से भगवान ब्राह्मणों को भी सम्मानित करते हैं। इस प्रकार की लीला भगवान तो नित्य ही करते रहते हैं ब्रज में, और यहाँ पर विशेष रूप से शकट को उलटकर भगवान ने कुछ विशेष लीला की। तो इसका भी क्या विशेषता है? तो यह शकटासुर जो है, जो सांसारिक जगत में आने वाला जीव अपने मन बुद्धि के ऊपर किस प्रकार से पुरानी वासनाओं के द्वारा रचे हुए ऐसे गलत आदतों को प्राप्त करता है, या फिर इस जन्म में वर्तमान में भी दूसरी गलत धारणाओं को धारण करके आगे जाता है,
जिसके कारण उसका वर्तमान और भविष्य दोनों ही भयानक अंधकारमयी दुखमयी हो जाता है। ऐसे पूर्ववर्ती जीवन के और वर्तमान जीवन के इस प्रकार की गलत आदतों का ही प्रतिनिधित्व करता है यह शकटासुर। क्योंकि उसके ऊपर इस प्रकार से बर्तन रखे गए थे, उसी प्रकार का बोझ यह जीवात्मा ढोता रहता है और फिर आलस्य, प्रमाद इस प्रकार के अवगुणों को प्राप्त करता है। तो भगवान इसको कैसे हटाएंगे? तो कहते हैं कि भगवान अत्यंत कोमल ऐसे चरण कमलों के द्वारा जब ऐसे हृदय के ऊपर आघात करते हैं, जब साधना भक्ति के द्वारा भगवान का दिव्य नाम हम अपने कानों के द्वारा श्रवण करते हैं और हृदयंतस्थ स्थित ऐसे जो अनर्थ हैं शकटासुर जैसे, इनको भगवान अपने चरणों से जब स्पर्श करते हैं तो तुरंत यह शकट जो है उलट जाता है और इसके अंदर भरे हुए पूर्ववर्ती और वर्तमान सारे वासनाओं से साथ जो ये गलत आदतें हैं उन सबको भगवान तहस नहस कर देते हैं। इसके लिए आवश्यकता है तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्रता से भगवान का भजन करें और भजन करने से ही यह संभव होता है। गर्ग संहिता भी कहती है कि यह जो शकटासुर है इसको किसी ने देखा क्यों नहीं, क्योंकि यह वात शरीर का है, यानी इसको देख नहीं सकते क्योंकि इसका शरीर ही वातांश है, वायु का बना है। इसीलिए उस शकट के ऊपर किसी भी असुर का दर्शन किसी ने नहीं किया था। लेकिन जब उसने इस प्रकार से शकट बनकर भगवान को कोड़ा दुख देने का प्रयास किया या भगवान को छुपाने का प्रयास किया, तब भगवान तो छुपे नहीं रहेंगे। भगवान ने स्वयं को प्रकाशित करने के लिए रोदन करने का नाटक भी किया और फिर अपने चरणों के द्वारा शकट का भंजन कर दिया। तो भगवान के सिर के ऊपर जो चढ़ने का प्रयास करेगा, ऐसी बुरी आदतों को भी भगवान नष्ट कर देते हैं। अपने पूर्व जन्म में यह शकटासुर एक महान असुर था। वह हिरण्याक्ष का पुत्र था, उसका नाम था उत्कच। ऐसा उत्कच जो राक्षस है वह घूमते घूमते अपने उद्दाम स्वभाव के कारण लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है और उसी स्तब्ध और उद्दामता के कारण वहां पर जाकर उत्पात मचाना उनका स्वाभाविक कार्य है। उसने ऋषि मुनि के पास ही, कुटिया के पास जो बड़े बड़े वृक्ष थे, उन सबको तोड़ना यहाँ वहाँ फेंकना शुरू कर दिया और इस उपद्व्याप को, उत्पात को देखकर लोमस ऋषि अपने कुटिया से बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि एक महाकाय असुर जिसका शरीर बड़ा ही महान है, इस प्रकार से यहाँ पर हिंसाचार फैला रहा है। इसके ऊपर शांतता प्रिय ऐसे लोमस ऋषि, जिनको विशेष आशीर्वाद है कि उनके शरीर के ऊपर जितने भी बाल हैं तो उतने ही दिन ब्रह्मा जी के वे जिएंगे, और ब्रह्मा जी का एक जो कल्प या एक दिन है वह तो 1000 दिव्य युगों का है। इतना महान आयुष्य इन्हें प्राप्त है, फिर भी वे अपनी कुटीर नहीं बना रहे थे, क्योंकि वे कहते हैं लोमस ऋषि के संसार में व्यक्ति का जीवन इतना अल्प समय है तो इसमें कुटीर बनाकर समय को व्यस्त नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से लोमस ऋषि हमें समझाते हैं कि व्यक्ति को कितना वैराग्य होना चाहिए। इतना दीर्घ आयु प्राप्त होने पर भी उन्हें सांसारिक भोगों की कोई भी अपेक्षा नहीं, और उन्हीं के पास जाकर यह उत्कच उद्दंडता दिखा रहा था। तो तुरंत लोमस ऋषि ने उस जीव का कल्याण करने के लिए करुणा के द्वारा उसे शाप दे दिया। कहा कि हे मूर्ख दानव, तुम शांति प्रिय ब्राह्मणों को और साधकों को यहाँ पर आकर उत्पात मचाकर उनके लिए भजन साधन में, तपस्या में विघ्न ला रहे हो, तो जाओ, जिस विशाल काय शरीर से तुम्हें देहात्म बुद्धि होने के कारण इतना राक्षसी उत्पात मचाते हो, वह शरीर ही गायब हो जाएगा। यानी तुम स्थूल शरीर को खो दोगे और तुम्हारा शरीर वात रूपी हो जाएगा। केवल प्राणमय रूप से तुम बस हवा में उड़ते रहो। इस प्रकार से जब शाप दिया तो उत्कच तुरंत उसका दिमाग ठिकाने आ गया। तुरंत उसने
ब्राह्मण महर्षि लोमस ऋषि के चरणों को स्पर्श किया और उनके चरणों पर गिरकर वंदना करने लगा कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे ब्राह्मण ऋषि, कृपा कीजिए। मैं तो क्रोध के वश और देहात्म बुद्धि के कारण इस प्रकार से उत्पात मचा रहा था। आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से ऋषि मुनि ने देखा कि बालक रूपी यह राक्षस चरणों पर आ गया है। तो मुनिवर ने कहा कि बालक, जाओ, अभी हमारा शाप तो सफल होकर ही रहेगा, उसे तो वापस नहीं लिया जा सकता है। तुम्हें तो वात शरीर प्राप्त करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा एक मनवंतर समय जाने के पश्चात पुनः तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा कि जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण अगले मनवंतर में जब अवतार लेंगे तब वहां पर आकर अपने दिव्य चरणों का स्पर्श करके तुम्हारे इस वातमयी रूपी प्राप्त, जो आगे जाकर तुम शक्टासुर का रूप लोगे, ऐसे वात शरीर से तुम्हारा उद्धार कर देंगे और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार का उपशाप आशीर्वाद लोमस ऋषि ने उस उत्कच असुर को दे दिया। तो ऋषि मुनि बड़े महान होते हैं, तपस्वी होते हैं और विघ्न लाने वाले ऐसे असुरों को भी आशीर्वाद रूपी शाप देते हैं, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि असुरमय योनि से भी उद्धार होगा और भगवान की लीलाओं में प्रवेश हो जाएगा। भगवान की लीलाओं में आकर उन्हें भगवान की दिव्य दर्शन का भी लाभ होगा। उनके चरणों के स्पर्श से उनका भौतिक संसार से उद्धार भी हो जाएगा। तो ऐसा विशेष अवसर प्राप्त होता है जब कोई ब्राह्मणों का अपराध करता है, वैष्णवों का अपराध करता है। इसीलिए कहा भी गया है, अगर साधु संतों का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से उनकी सेवा करके अगर प्राप्त नहीं होता है और कैसे उत्कच जैसे विशेष असुर भाव को भी अगर कोई प्राप्त है और साधु संतों के पास चला जाता है और उनका अपराध भी कर देता है, तब भी यह साधुगण उसे इतना आशीर्वाद देंगे जिसके द्वारा उसके सारे अनर्थों से उसकी मुक्ति हो जाएगी और उसे भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार का आशीर्वाद यहाँ पर लोमस ऋषि के द्वारा इस उत्कच को मिला और वही आगे जाकर शक्टासुर बना और भगवान के पाद स्पर्श से उसका उद्धार हो गया इस संसार से। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान जो खेल खेल में ही महान महान असुरों को हजारों लाखों साल के बंधनकारी ऐसे वात शरीर से मुक्त करा देते हैं, तो हमें क्यों नहीं मुक्त कराएंगे। तो ऐसे भगवान के ही चरण कमलों का हमें नित्य आश्रय लेना चाहिए। और वैसे तो भौतिकतावादी लोगों के लिए आज नववर्ष का दिन है, तो इस प्रकार वो संकल्प लें कि भगवान के चरणों का ही आश्रय हम लें उनके नाम संकीर्तन के द्वारा, तो भगवान अवश्य ही हमारा भी उद्धार करेंगे। इसके पश्चात भगवान ने कौन से असुरों का उद्धार किया, इसको हम श्रवण करेंगे अगले इतवार के 11 बजे के सत्र में, जिसमें हम तृणावर्त का उद्धार इसका श्रवण करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निधाय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। शक्टासुर वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण की जय हो।